नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में देखेंगे अपन रेलवे बेस, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी बेस कुछ जीएस और जीके एग्ज़ाम बेस्ड है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हुए लेक्चर है जो कि अपने स्टेट एग्ज़ाम गुरु चैनल पे अपलोड किया हुआ मैंने। चलो तो एग्ज़ाम शुरू करें। कुछ राज्यों के नृत्य प्रकार देखेंगे अपन इस चैनल में। सबसे पहले देखेंगे महाराष्ट्र में, जो कि लावनी प्रसिद्ध है। दूसरा देखेंगे केरल, जहाँ कथकली प्रसिद्ध है। तीसरा देखेंगे पंजाब, जहाँ भांगड़ा प्रसिद्ध है। ये सीरीज़ अपन अपने यूट्यूब चैनल पे और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान देखेंगे, राजस्थान में घूमर प्रसिद्ध है। इसके बाद देखेंगे आसाम, आसाम में बिहू नृत्य प्रकार प्रसिद्ध है। इसके बाद देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, मुखोटा प्रसिद्ध है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद देखेंगे झारखंड, वहाँ छऊ नृत्य प्रकार प्रसिद्ध है। इसके बाद देखेंगे उत्तराखंड, राज्य में गढ़वाली लोक नृत्य प्रकार है जो वहाँ पे प्रसिद्ध है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है हर बार। उत्तराखंड एसएससी में पिछले एग्ज़ाम में पूछा था, रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ में गढ़ी नृत्य लोक नृत्य प्रसिद्ध है। इसके बाद देखेंगे हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे लोक नृत्य प्रकार धमाल प्रसिद्ध है। इसके बाद देखेंगे गोवा, गोवा में मंडी प्रसिद्ध है। इसके बाद देखेंगे पश्चिम बंगाल, जहाँ काठी लोक नृत्य प्रकार प्रसिद्ध है। इसके बाद देखेंगे नागालैंड, जहाँ चोंग नृत्य प्रकार प्रसिद्ध है। इसके बाद देखेंगे उड़ीसा, यहाँ पे ओडिशा नृत्य प्रकार, ओडिसी नृत्य प्रकार प्रसिद्ध है। इसके बाद देखेंगे कर्नाटक, कर्नाटक में यज्ञ ज्ञान ये नृत्य प्रकार प्रसिद्ध है। इसके बाद देखेंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में राउफ नृत्य प्रकार प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में देखिए भरतनाट्यम प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में रासलीला प्रसिद्ध है। अभी देखेंगे राज्यों का गठन कब हुआ, पहले से देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम बेस्ड पूछे जाते हैं, सिर्फ याद रखो आप। पॉइंट टू पॉइंट में बता रहा हूँ आपको। एग्जाम बेस्ड जैसे ही पूछे जाएंगे कि एग्जाम में आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था। सबसे पहले 1953 में हुआ था आंध्र प्रदेश का गठन। उसके बाद हुआ था महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में। इसके बाद हुआ था नागालैंड 1963 में। इसके बाद हरियाणा 1966 में हुआ था हरियाणा का गठन। इसके बाद देखेंगे हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1971 में। इसके बाद देखेंगे मेघालय 1972 में मेघालय का गठन हुआ था। इसके बाद देखेंगे मणिपुर, इनका गठन हुआ था, इस राज्य का गठन हुआ था 1972 में। ये देखिए 1972 में 3 राज्य का गठन हुआ था। पहला है मेघालय, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है त्रिपुरा। ये 3 राज्य का गठन 1972 ईस्वी सन में हुआ था। इसके बाद में देखेंगे सिक्किम,
जो कि 1975 में गठन हुआ था। सॉरी। इसके बाद देखेंगे गोवा ये राज्य। इसके बाद हुआ था गठन अरुणाचल प्रदेश का, जो कि 1987 में गठन हुआ था। याद रखिए, पहला जिस राज्य का गठन हुआ था वो है आंध्र प्रदेश। दूसरा है महाराष्ट्र और गुजरात 1960। तीसरा है नागालैंड 1963। चौथा है हरियाणा 1966। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1971 में। इसके बाद मेघालय 1972। इसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा, 3 राज्य का गठन हुआ था। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 में गठन हुआ था। इसके बाद गठन हुआ था सिक्किम 1975 में, गोवा 1987 और अरुणाचल प्रदेश हुआ था 1987 में। ये देखिए 3 राज्य हुए थे गठन 1987 में, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। देखिए गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, जो कि 1987 में इनका गठन हुआ था। इसके बाद देखेंगे 2000 में 3 राज्य का गठन हुआ था, जो कि पहला उत्तराखंड, दूसरा था छत्तीसगढ़ और तीसरा राज्य था झारखंड। ये 3 राज्य का गठन हुआ था 2000 में, साल 2000 में। अभी मेरे को कमेंट्स में बताना कि साल 2014 में कौन सा राज्य का गठन हुआ था, वो मेरे को कमेंट्स में बताइए आप। इसके बाद देखेंगे इस 8 राज्यों से जाती है, याद रखिए। एंडिंग में है मिजोरम, क्योंकि ये आदमी भूल जाते हैं। टोटल है 8 राज्यों से कर्कवृत्त रेखा गुजरती है। इसके बाद देखेंगे प्रमुख कुंभ स्थल। ये कुछ ट्रिक है, ट्रिक भी देख लीजिए आप। पहला है प्रयाग में। दूसरा है हरिद्वार। तीसरा है नासिक और चौथा है उज्जैन। ठीक है, ये कुंभ स्थल है 4 जगह। एक पहला है प्रयाग में, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा नासिक, चौथा है उज्जैन। इसके बाद देखेंगे भारत के कुछ पड़ोसी देश और इसकी शॉर्ट ट्रिक है, देख लीजिए आप। ये आपको हर बार कहीं भी मिल जाएगी। ये फेमस ट्रिक है, बचपन में MBA किया। देखिए सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो लगी हुई है अपने को, अपने भारत देश को, जो है बांग्लादेश, जो कि 4096 किलोमीटर की रेंज में लगी हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बाउंड्री है चाइना, जो 3970 किलोमीटर की रेंज में है। तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान, इसकी बाउंड्री है 3310 किलोमीटर। इसके बाद देखेंगे नेपाल, जो कि 1752 किलोमीटर की बाउंड्री इंडिया को लगी हुई है। इसके बाद देखेंगे म्यांमार। इस देश की बाउंड्री लगी है 1458 किलोमीटर। इसके बाद देखेंगे भूटान, 587 किलोमीटर की बाउंड्री लगी हुई है।
और सबसे आखिरी में अफगानिस्तान, जो कि 80 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है अपनी इंडिया से। देखिए इसे शॉर्ट ट्रिक भी है, याद रखिए आप, बचपन में MBA किया। पहला है बांग्लादेश, जो कि सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम बाउंड्री लाइन है अफगानिस्तान से। पहला बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठा भूटान और सातवां अफगानिस्तान। ये 7 देश जो पड़ोसी भारत के स्थल के पड़ोसी देश है। इसके बाद में देखेंगे ये कुछ एग्जाम में GS क्वेश्चन है। इसके बाद देखेंगे बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखिए ट्रिक देखिए आप, पान खा घर चल। पहला देखेंगे युद्ध बाबर द्वारा लड़ाया हुआ युद्ध। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 1526 में हुआ था। इब्राहिम लोदी के साथ। दूसरा है खानवा का युद्ध, जो 1527 में हुआ था राणा सांगा द्वारा। तीसरा हुआ था घाघरा का युद्ध 1529 में मोहम्मद लोदी द्वारा। और चौथा हुआ था चंदेली का युद्ध 1528 में मेदिनी राय का प्रसिद्ध है। ये युद्ध प्रसिद्ध है। ये 4 युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध में। पहला है पानीपत का युद्ध, जो 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ। दूसरा है खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के साथ। तीसरा है घाघरा का युद्ध 1529 में मोहम्मद लोदी के साथ। और चौथा है चंद्रिका युद्ध, जो कि 1528 में हुआ था मेदिना राय के साथ। और बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में, ये भी याद रखें। चलिए इसके बाद देखिए कुछ ये प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक देखेंगे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, 1 लाइन एग्जाम में। देखिए चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। चंदेल वंश का संस्थापक थे नन्नुक। चैनल अच्छा लगा तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए कि क्या इम्प्रूवमेंट करना है इसमें। इसके बाद देखेंगे गुलाब वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद देखेंगे खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके बाद देखेंगे तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद देखेंगे सैयद वंश का संस्थापक खिलजी खान। इसके बाद देखेंगे लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। इसके बाद देखेंगे विजयनगर के साम्राज्य का संस्थापक बुक्का। 2 जन थे विजयनगर के संस्थापक, एक बुक्का था और कौन था, जो कमेंट्स में बताइए आप। इसके बाद देखेंगे बहमिनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू। इसके बाद देखेंगे गुलाम वंश का संस्थापक जो कि बाबर थे, मुगल वंश के संस्थापक जो कि बाबर थे। इसके बाद देखेंगे भारत की प्रथम महिला व्यक्तिमत्व देखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी कर्नल मल्लेश्वरी। दूसरा देखेंगे एयरलाइन पायलट दुर्गा बनर्जी थी। इसके बाद देखेंगे अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला। इनके बाद देखेंगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बचेंद्री पाल। इसके बाद देखेंगे अंग्रेजी चैनल में तैरने वाली प्रथम महिला जो आरती शाह थे।
इसके बाद देखेंगे भारत रत्न पाने वाली संगीतकार MS सुब्बुलक्ष्मी थे। एशियाई खेलों में गोल्ड जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत संधू। इसके बाद देखेंगे बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अरुंधति राय। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, वो थे अरुंधति राय। इसके बाद देखेंगे WTA शीर्षक जीतने वाली प्रथम महिला जो थे सानिया मिर्जा। WTA। इसके बाद देखेंगे नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला मदर टेरेसा जी। इनके बाद देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला आशापूर्ण देवी जी। इसके बाद देखेंगे अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भानोद, जो कि इसका पिक्चर भी आपने देखा होगा। राष्ट्रपति पहली महिला श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होना था, यहाँ पे इंदिरा लिखा है, इंदिरा गांधी जी थे। इसके बाद देखेंगे भारत की पहले राज्यपाल जो कि सरोजिनी नायडू थे। इसके बाद देखेंगे दिल्ली के शासन में बैठने वाली प्रथम महिला जो शासक थे रजिया सुल्तान। इसके बाद देखेंगे भारत की पहला IPS अधिकारी महिला किरण बेदी। इसके बाद देखेंगे मुख्यमंत्री जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थे सुचिता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश से थे। इसके बाद देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश प्रथम महिला मीरा साहिबा फातिमा बीबी है। इसके बाद देखेंगे संयुक्त राष्ट्र में राजदूत प्रथम महिला कौन थे, तो विजय लक्ष्मी पंडित थे। ये भी एग्जाम में पूछा गया हुआ है, एग्जाम NTPC रेलवे में खास करके ग्रुप D के एग्जाम में पूछा जाता है वन लाइनर में कि संयुक्त राष्ट्र के सबसे पहले प्रथम महिला संयुक्त राष्ट्र में राजदूत कौन थी, तो वो थे विजय लक्ष्मी पंडित जी। इसके बाद देखेंगे केंद्रीय मंत्री, सबसे पहले केंद्रीय मंत्री जो थे राजकुमारी अमृता कौर जी। इसके बाद देखेंगे मिस यूनिवर्स भारत की प्रथम महिला सुष्मिता सेन। इसके बाद देखेंगे विश्व सुंदरी भारत की प्रथम महिला रीता फारिया। अभी कुछ देखेंगे 1857 में कि विद्रोह में कौन सा महत्वपूर्ण केंद्र था और उनके नेता कौन थे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये लेक्चर में कुछ पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है और कुछ पॉइंट लिया हुआ है एग्जाम में, एग्जाम में पूछा जाता है, वही मैं इस लेक्चर में बता रहा हूँ आपको। पहला देखेंगे दिल्ली जो 1857 में प्रमुख केंद्र था, उसका नेता था बहादुर शाह जफर। इसके बाद देखेंगे बरेली, इनका नेता था खान बहादुर खान जी। इसके बाद देखेंगे कानपुर मुख्य केंद्र, इनका नेता जो था नाना साहब थे। इसके बाद देखेंगे आरा बिहार, यहाँ का नेता कुंवर सिंह जी थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, इसको नोट करिए आप। अवध ये मुख्य केंद्र था और इनका नेता हजरत महल थे। इसके बाद देखेंगे झांसी,
यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जी थे। इसके बाद देखेंगे हरियाणा, वहाँ पे राव तुलाराम जी थे प्रमुख नेताजी। इसके बाद देखेंगे संभल, वहाँ थे सुरेंद्र साई प्रमुख नेता। इसके बाद देखेंगे इलाहाबाद, इलाहाबाद में प्रमुख नेता थे लियाकत अली। इसके बाद देखेंगे ग्वालियर कानपुर में तात्या टोपी जी थे। इसके बाद में देखेंगे लखनऊ में बेगम हजरत महल जी थे। और इसके बाद में देखेंगे बैरकपुर में मंगल पांडे जी थे। ये कुछ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन थे अपने इस लेक्चर में। लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।